सेवा पखवाड़ा जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा, उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और लोगों की सहभागीदारी और सबको कन्वर्जेंस लेके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें रोज़ एक जगह चिन्हित की जाएगी, उस जगह के आसपास सफाई की जाएगी, जिसमें प्राइवेट संस्थाएं हैं इनका प्राइवेट स्कूल्स की जो संस्थाएं हैं इनका मेन रोल रहेगा। ये एक एक संस्था एक एक जगह को गोद लेगी और एक दिन के लिए गोद लेगी और वहाँ सफाई कराएगी, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। उसमें हमारे नरेगा की टीम रहेगी, नगर परिषद की जो भी सफाई की टीम है वो रहेगी, नगर परिषद के द्वारा जो भी संसाधन है वो संसाधन दिए जाएंगे और एक कंपटीशन के रूप में इसको मनाया जाएगा, जिसके तहत जो फर्स्ट टीम आएगी इस पखवाड़े के बाद में प्रथम टीम को 21,000 का हम इनाम देंगे। उसके अलावा मोमेंटो दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। सेकंड को 11,000 प्लस मोमेंटो प्लस सर्टिफिकेट, तीसरे को 5100 प्लस मोमेंटो प्लस सर्टिफिकेट, प्लस हर स्कूल के जो 2-2 बच्चे रहेंगे जो अच्छा काम करेंगे उस दिन, जो मोटिवेटेड होकर काम करेंगे, उनको भी हम मोटिवेट करने के लिए सर्टिफिकेट और मोमेंटोज दिलाएंगे। ये जो भी इनाम की राशि है ये हम किसी ना किसी भामाशाह के द्वारा इनको दिलाई जाएगी। इसके अलावा शहर में एक सेल्फी कॉन्टेस्ट भी चलेगा, स्वच्छ नागौर सेल्फी कॉन्टेस्ट। उसमें रोज़ हम कुछ मतलब पहले की और बाद की फोटोग्राफ लेंगे सफाई होने के पश्चात, ताकि लोगों में आम जन तक सफाई का संदेश पहुंचाया जा सके। ये कितनी तारीख से कितनी तारीख तक रहेगा? 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम रहेगा। 2 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर के बाद हम इसका फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी रखेंगे। सफाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? सफाई का मुख्य उद्देश्य आम नागरिक तक ये मैसेज पहुँचे कि खुले में गंदगी नहीं फैलाएं और गंदगी के प्रति जागरूकता, सफाई के प्रति जागरूकता फैलाने का मुख्य उद्देश्य रहेगा। ठीक है। विद्यालय आपको उपयोग करेगा, उसका कॉम्पिटिशन बिल्कुल स्कूली बच्चों में होगा, कॉलेज एजुकेशन में काम नहीं करेगा। जो सामग्री ढंग है और नई चीज़ें वहाँ पे, लेकिन जो प्राइस है 5,000 रुपये का, 2 को रख लो, 30 को रख लो। नवरात्रि का मेला है, नवरात्रि में आप किसी दिन सब्जेक्ट उसका एक ही है, स्वच्छ सपना का नाम सब्जेक्ट है। मेरी नजर में नाम स्वच्छ कैसे हो बच्चे की कुछ नवरात्रि का सीजन आ रहा है, रात्रि कालीन नगर में गरबा की प्रतियोगिताएं होती हैं, कई जगह अच्छे कंपटीशन होते हैं, उसमें भी आप हम लोगों को इन्वॉल्व करें, आप भी इन्वॉल्व हो। कई मोहल्ला में रात को 10 से 11 बजे तक डांस की प्रतियोगिता होती है, वहाँ भी आप लोग जाएँ और वहाँ भी इस तरह का कार्य करें, तो उस वार्ड की स्वच्छता उस मोहल्ले के लोगों का आपसे आगे है। क्योंकि आपके 9 दिन आ रहे हैं, 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, एक को नवमी है, 9 तक चलते हैं, 2 को दशहरा, तो कहीं दशहरा की रामलीला जो होगी, तो वहाँ भी आप लोगों का 5 या 10 मिनट का कोई पाठ होगा, और उस मोहल्ले में जो स्कूल आएगी उसको हम मोटिवेट करेंगे। आपको आगे उस स्कूल के बच्चे भी मिलेंगे, वहाँ के संस्था प्रधान भी मिलेंगे, हमारी जो कोर कमेटी की टीम है वो भी आपका पूरा शुरू करेगी। आपका जो इनोवेटिव प्रोग्राम है उसको हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, बढ़ते आप पीछे नहीं है। हमारी रैंक रिपोजिशन में संख्या भी हम कोशिश करेंगे 2000 से बाहर पार्टिसिपेट, चाहे हमें टाउन हॉल नहीं देना, टाउन हॉल है अपने पास में, टाउन हॉल में वाले तो स्टेडियम ओपन पर करना पड़े, मौसम ठंडा हो जाए तो हम उसमें पार्टिसिपेट भी बच्चों को करेंगे। तो बच्चों को थोड़ा सा पार्टिसिपेट आपको बताया, ड्राइंग सीट और पेपर निकाले आपको देने, और वो कल बच्चे को आप कर लें, तो बच्चा उसमें मेरे बच्चे को सीधे होते हैं, बिल्कुल हल्का सा पानी को सीधे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो आप थोड़ा सा उसको मोटिवेट करोगे तो बच्चा, आप जो मोमेंटो देते हैं उससे कोई बच्चे को काम आने वाली चीज़ है। मोमेंटो को मोस्टली ये यूजलेस माना जाता है, एक घर में पड़ा है, वो तो आधे तो टूटे हुए मिलेंगे, तो मैं खुदा में सभी जगह देखता हूँ, तो आधे तो हमें टूटे हुए मिलते हैं। तो आप मोमेंटो में बच्चे के यूजफुल दें, जेबेटी दें, बच्चे को पेन पेंसिल दें, कॉपी का सेट दें, कोई नैतिक शिक्षा की बुक्स दें, जो बच्चे के जीवन में आगे काम आए। कुछ जो पूरी कॉलेज आपकी टीम काम डाल देंगे, ये जो कॉम्पिटिशन कराए, तो हम ये इसमें इनको कहेंगे आप हमें 100 या 200 क्वेश्चन की बुकलेट को चाहे फिर आपको गाड़ी चाहिए तो उसका हमसे ये तो क्या है, जो ये वाला प्रोग्राम है पुणे गए हुए कोई उसमें गए हुए, ये कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कराएंगे। आपके जो भी बच्चे आएंगे उनके कुछ एक्टिविटीज, कोई छोटा मोटा क्विज कंपटीशन करा दिया स्वच्छता के बारे में, एक कोई एक्टिविटी करा दी, कुछ कचरा सा डाल दिया, गीला और सूखा कचरा अलग अलग करना, ताकि ये वहाँ जब जाता है अपने क्या कहते हैं बालुआ, जहाँ पे हमारा सारा कचरा इकट्ठा होता है, तो उसको फिर अलग अलग करने में बहुत दिक्कत आती है। घरों में भी हम देखते हैं महिलाओं को यहाँ तक मतलब वही जो सब्जी है, सब्जी भी उसी में डल रही है, बोतल भी उसी में डल रही है, कागज भी उसी में डल रहा है, कपड़े भी उसी में डल रहे हैं, तो वो अलग अलग करने वाला जो कंसेप्ट है उसके बारे में भी हम लोगों को जागरूक करेंगे। वो ये छोटे छोटे क्या करेंगे सब लोग मिलकर,
मैं खुद भी आऊँगा, रोज आऊँगा मैं। 1 घंटा तो हम सफाई करेंगे, उसके बाद में 1 घंटा आप इनोवेटिव वे में, आप लोगों की कल जैसे आपकी स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, बच्चों के साथ प्रेयर में इस चीज़ के बारे में बात करें, क्या इनोवेटिव वे में कर सकते हैं। हम लोग तो ठीक है सरकारी सिस्टम में है तो वो एक तरीका है जो हमारे पास आया वो उतना ही कर पाते हैं, ना उतना समय होता है एडिशनल बहुत ज़्यादा सोचने का। फिर भी जैसे तैसे करके जितना समय मिलता है मैं तो कोशिश करता हूँ, लेकिन यंग जनरेशन जो है दे आर मोर इनोवेटिव। आप उन बच्चों के साथ रखें, क्या सफाई करने के बाद में हम वहाँ सब मिलकर कोई नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, कोई एक पोयम गा सकता है, पोयम गा के सुना सकते हैं, कोई पेन ड्राइव लेके आए तो हमारी वो जो गाड़ी है वो गाड़ी में हम पेन ड्राइव वाला लगा देंगे तो वो पूरा उस कॉलोनी में घूम जाए और वो स्वच्छता का संदेश दे दे, कुछ इस तरह का आप अच्छा संदेश बना दो। फिर उस जगह को सफाई करने के बाद में आप उस पर वॉल पेंटिंग कर सकते हो, बच्चों से लगा के वॉल पेंटिंग करवा सकते हो। आप उसके लिए 4 दिन और एडिशनल ले लो, 4 बच्चों की टीम लगा दो तो उनको हम सर्टिफिकेट्स भी देंगे। तो वॉल पेंटिंग करवा दो सफाई के संबंध में कि भाई एक स्लोगन टाइप ताकि दिखता रहे। मान लो यहाँ कोई कचरा डालना है, बहुत बार वहाँ कुछ लगा देते हैं तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। मैंने कहा ना हर चीज़ 100% नहीं सुधर सकती, अगर हमने 10% भी सुधारा, 5% भी सुधारा, इवन 1% ऑफ इम्प्रूवमेंट मैटर्स, तो वो चीज आप कर सकते हो। सब अपना अपना अलग अलग जो जैसे चाहे वैसे कर सकता है। तो उसमें मूलतः एक तो सफाई करनी, एक स्वच्छता के बारे में अपने को लोगों को जागरूक करना है, मोटिवेट करना है कि कैसे आपको स्वच्छता को, सफाई को अपनी डे टू डे लाइफ में लेना। ये नहीं कि मैंने कचरा डाल दिया, ये कचरा तो नगर परिषद को उठाना है, नगर परिषद वाला उठाएगा नहीं उठाएगा, एट द एंड ये आपको ही बदबू आएगी और उस खराब हवा को जब आप सौंपोगे, जब आप लोगे तो बीमार आपके ही बूढ़े बुजुर्ग होंगे। आज आप ये तो नहीं हो रहे, लेकिन आपके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, उसके पास अगर गंदी हवा आ रही है, एयर पॉल्यूटेड एयर आ रही है, बदबू आ रही है, तो वो डेफिनेटली रोज दिन पर दिन बीमार होता जा रहा है। दिखता नहीं, आंकड़ों में नहीं आ पाएगा। एक्सीडेंट हो गया तो दिख गया कि सारी तो एक्सीडेंट हो गया, उसका एट ए टाइम नहीं पता लगता, लेकिन ओवर द पीरियड उसका पता लगता है कि भाई ये चीज इस पर्पज से हुई। एक ये रहेगा। दूसरा, मैंने लगभग बात करी है, भास्कर से भी बात करी, पत्रिका से भी बात करी, एक कैंपेन हम चलाएंगे। उस कैंपेन में क्या करेंगे, सेल्फी विद सफाई, सफाई करते हुए सेल्फी। एक हम अपना नंबर देंगे, जो भी आदमी शहर में व्यापक प्रचार प्रसार, ये तो एक सिंगल डे का हो गया सुबह 2 घंटे का, इसके अलावा शहर में व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सेल्फी विद सफाई करके एक कैंपेन चलाएंगे।